इम्पोर्टेंट क्लास है जो हमारे प्रेशर से संबंधित सारे चीज़ पे हम आज बात करेंगे। तो आज आप लोग के बीच हम प्रेशर से जो भी प्रक्रिया है इस पे सारे चीज़ पे हम बात करेंगे, एक एक चीज़। तो आप लोग जल्द से ऑनलाइन हो जाइए, तो हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जो भी टैंक हमारे टावर वगैरह में लगे हुए हैं, और ख़ास करके आज का क्लास मेरा रहेगा प्रेशर, जो प्रेशर से संबंधित बीपी हो या एफबी हो या बीसी हो, ये सारे चीज़ पे हम आज बात करेंगे। कहाँ पे क्या है नहीं लगा हुआ, ये सारे चीज़ पे हम बात करेंगे दोस्तों। तो आपका वेट हम कर रहे हैं कि जल्दी से आप लोग लाइव में आ जाएं और जो कि हम क्लास को स्टार्ट कर दें। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जितने भी हैं हमारे सभी लोग को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैफ 1 में भी बैठे हुए हैं, और कैफ 1 में जो हमारा बीपी और एफपी का जो गवर्नर है वो कहाँ पे है, इसके बारे में बात करेंगे। किसी को पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, बीपी और एफबी का गवर्नर कैफ 1 में कहाँ पे लगे हुए हैं। ओनली फॉर आज प्रेशर से ही बात करेंगे, प्रेशर के बारे में ही हम बात करेंगे, क्या है नहीं है इसके बारे में सारा चीज़ हम बात करेंगे। तो जल्द से आप लोग लाइव आ जाएं ताकि पूरी जानकारी आपको प्रेशर के बारे में मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा देखिए, सबसे पहले हमारा बीपी और पीबी के बारे में गुड मॉर्निंग विकास जी। आज का जो क्लास है ना दोस्तों, केवल प्रेशर से संबंधित जितने भी प्रेशर हमारे टावर वैगन में कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, कौन सा टैंक कहाँ लगे हुए हैं, क्या काम है, इसके बारे में सारे के बारे में आज हम बात करेंगे एक एक पॉइंट पे। और जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवाज़ हमारी अच्छी तरह से आप लोग को सुनाई दे रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो ये है, अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए वीडियो। ये जो है ओके, ये जो है हमारा बीपी है। बीपी का मतलब होता है ब्रेक पाइप, और ब्रेक पाइप का जो है ना दोस्त प्रेशर जो होता है ना वह 5 kg होता है। ठीक है, यह 5 kg यहाँ पर आपका शो करता है इस शीशा में। ठीक है, तो जब भी बीपी जो हो उसका प्रेशर याद रखेगा 5 kg होता है। ठीक है, और यह जो है गवर्नर है, यह जो है गवर्नर है। जस्ट इसके अंदर में देखिए एक पीबी भी है। देखिए पीबी है ना, ये थोड़ा सा दिखाई कम पड़ेगा, ये पीबी है। पीबी का मतलब होता है पीबी, बीपी और पीबी है। ठीक है, ये पीबी है। देखिए इसका भी गवर्नर जो है यहाँ पे, ये जो है गवर्नर है। ठीक है, ये है। ठीक है, और यह जो फीड पाइप जो है वह 6 kg होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक यहाँ पर जो है 2 कॉक लगी हुई है, 2 कॉक लगी हुई है नीचे में दोस्तों, ये 2 कॉक लगी हुई है। और एक नीचे वाला जो कॉक है दोस्तों, ये हमारा जो है ना वाइपर का है दोस्तों। क्या चीज़ का है? वाइपर का है, ये नीचे वाला। अगर इनकेस कहीं पे मान लीजिए कि यहाँ से इधर कहीं लीक हो रहा है, या वाइपर का तार मान लीजिए जो ये पाइप है वह कट गया है, तो आपका प्रेशर लीक होने लगेगा। तो लीक होने लगेगा तो प्रेशर में थोड़ा सा कमी हो जाएगी। तो उसको दूर करने के लिए इस कॉक को ऐसे आप ऐसे देखिए लीक हो रहा है ना, अब इसको ऐसे हम बंद कर दिए तो मेरा ये कॉक बंद हो गया। आराम से हमारा प्रेशर मेंटेन रहेगा, कोई प्रॉब्लम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से इसको बंद कर देना है। ठीक है, तो ये कॉक वाइपर का है। ठीक है, सेम कंडीशन कैप 2 में भी है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये दोनों कॉक जो हमारा लगी हुई है, ये कॉक और ये कॉक, 2 कॉक लगी हुई है। तो दोस्तों आप चाहिएगा तो दोनों कॉक जो है ना
जैसे कैप 1 में भी ऐसे कर दिए, नीचे में डाउन कर दिए, मतलब चालू कर दिए, और कैप 2 में भी चालू कर दीजिएगा। तो ऐसे में भी आप गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे अभी कैप 1 से गाड़ी चला रहे हैं तो दोनों कॉक इस तरह से होना चाहिए, देखिए बिल्कुल। अगर आप कैप 2 से नहीं चला रहे हैं तो कैप 2 में ये कॉक इस तरह से बंद रहना चाहिए। क्योंकि इस तरह से बंद इसलिए रहना चाहिए क्योंकि जब ब्रेक लगाइएगा ना, उस समय उसका जब पावर है ना, पावर का स्टैंड है ना, वह बहुत तगड़ा मिलेगा, और ब्रेकिंग जो डिस्टेंस जो पावर होता है ना, वो अच्छा काम करेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जब भी हम जिधर से गाड़ी न चलाए, जिस कैप से, उस कैप से ये दोनों कॉक हमेशा बंद रहना चाहिए। और जिस तरह अगर इधर से हमको चलाना है तो इधर ये कॉक इस तरह कंडीशन में रहना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इधर चला रहा हूँ इस तरह से ये कंडीशन होना चाहिए, और दूसरे तरफ कॉक आपका इस कंडीशन में होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ गए, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं ऊपर में, ठीक है। और यह जो है ये सबको साफ़ रहना चाहिए, देखिए डस्ट पूरा लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आते हैं ऊपर में। अब देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा SA9 है। SA9 जो हमारा ये ब्रेक है, इसका जो दोस्तों 2 कंडीशन होता है, अप्लाई और रिलीज। ये हो गया आपका रिलीज और ये हो गया अप्लाई। आज केवल दोस्तों हम बात करेंगे प्रेशर के संबंधी से, पूरा आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग लाइव पे बने रहिए। जितने भी नीचे में भी जितने भी टैंक लगे हुए हैं, कौन सा valve लगे हुए हैं, क्या है नहीं है, सारे चीज़ के बारे में आप बात करेंगे, एक एक चीज़ कर रहे थे। ये हो गया SA9 ब्रेक, इसका 2 कंडीशन होता है, और ये होता है A9, जो कि हम इमरजेंसी में A9 का प्रयोग करते हैं, या बॉगी अटैच रहेगा तब हम A9 ब्रेक का हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका जो दोस्तों 5 कंडीशन है A9 का, ठीक है। A9 कितने कंडीशन है? 5 कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं, अब हो गया ये जो है ये भी आपका इमरजेंसी ब्रेक है, ठीक है दोस्तों। ये है इमरजेंसी ब्रेक। इस इमरजेंसी ब्रेक को हम नाम क्या है, इसके बारे में कोई अगर जानते हैं तो प्लीज़ हमको कमेंट करें, हम आपका वेट कर रहे हैं। अगर कोई आदमी जान रहे हैं तो मुझे बताइए इसका नाम क्या है। इसका दोस्तों नाम है गार्ड बल्ब, यानी कि ये जो है, जब भी गाड़ी अगर आपका उस जो हमारा A9 जो हमारा ब्रेक है, अगर उससे गाड़ी नहीं रुक रहा है तो उसमें इस तरह से आप रिलीज कीजिएगा ना दोस्तों, तो ये बहुत ही जल्दी प्रेशर को ड्रॉप करता है, ठीक है। बहुत जल्दी, यानी कि तेज़ी में इसको प्रेशर को ड्रॉप करता है, ठीक है। तो इसको ये भी इमरजेंसी ब्रेक है, ठीक है। तो ये बहुत ही जल्दी में ये प्रेशर को ड्रॉप करता है। इसको नीचे करना है। अभी मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं है, इसलिए अभी आपको हम मतलब प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा है, नहीं तो आप ऐसे ही डाउन कीजिएगा तो आपका ये प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और बहुत ही जल्दी ब्रेक लगेगा, ठीक है। और इसको फिर पुनः गाड़ी को फिर चलाने के लिए थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, क्योंकि प्रेशर जो है ना आपका पूरा दोस्तों ड्रॉप हो चुका है। तो इसलिए फिर पुनः गाड़ी को बढ़ाने के लिए थोड़ा प्रेशर बनाने में थोड़ी देर समय लगेगी, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। मैं दोनों बता दिया कि क्या क्या कंडीशन होगा। जब भी इमरजेंसी हो तो आप यहाँ से भी ब्रेक मार सकते हैं और A9 का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। उसके बाद अगर वहाँ से ही कंट्रोल हो गया तो इसको मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप करता है। फिर गाड़ी को चलाने के लिए थोड़ा सा 1-2 मिनट समय लग जाता है, क्योंकि यह प्रेशर जो यहाँ से ना बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रॉप होता है, ठीक है। अब आते हैं नीचे चलते हैं। अच्छा, उससे पहले अब आ जाइए, पहले ऊपर में ही 1-2 और है पॉइंट, मैं उस पर बात करूँगा, ठीक है। और SA9 के बारे में आप लोग को हम बता दिए ही हैं, और ये इसके बारे में भी हम आप लोग को बता दिए हैं कौन सा बल्ब है और कैसे मारना है, किस कंडीशन में मारना है, इसके बारे में पूरे हम आपको बता दिए हैं। अब आते हैं ये वाइपर के बारे में, उसके बाद चलेंगे फिर हम आपको नीचे में, ठीक है। अब देखिए यह जो है हमारा, पहले यहाँ आते हैं, देखिए
अब आते हैं यहाँ, यह जो है, यह जो देख रहे हैं यह जो इनपुट एयर है, इनपुट क्या बोलते हैं, एयर, इनपुट एयर है, और पार्किंग हाउस है। ये जो पार्किंग हौज है, ये इसको बोलते हैं पार्किंग हौज, ठीक है, पार्किंग हौज, और ये दोनों समझ गए। अब आते हैं इसको चलाने के लिए हम कहाँ से हम करते हैं, ये भी आप जान लीजिए। हाँ दोस्तों, जैसे हम बताए थे कि वो जो कॉक को बंद करना, जैसे ये मान लीजिए यहाँ से जो ना ये वायर मान लीजिए कट गया, क्योंकि आप लोग अभी टावर वैगन नया है तो नहीं कट रहा होगा, लेकिन जब आपका टावर वैगन पुराना हो जाएगा, 2-4 साल हो जाएगा, तो आपका जो ये जो पाइप है ना, यह जो है ना कट जाएगा, आपको यहाँ से कट जाएगा। तो आपका जो जब आप वाइपर मान लीजिए यहाँ से दीजिए वाइपर, यहाँ से दोस्तों वाइपर देना पड़ता है, इसको खोल, इसको मतलब ये लूज करना पड़ेगा, और इसको ये स्विच ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका वाइपर काम करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से आपको कमांड यहाँ पे वाइपर दीजिएगा, तो आपका जो है ना ऑलरेडी यहाँ पर ये पाइप टूटा हुआ रहेगा, तो यहाँ से क्या होगा, प्रेशर आपका लीकेज होने लगेगा, लीकेज होने लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा, अगर वहाँ भी लीकेज, मान लीजिए कि नीचे से मान लीजिए हम दिए हुए हैं कमांड, अब मान लीजिए प्रेशर यहाँ से फिर भी लीकेज हो रहा है, तो उसको नीचे से जो हम कॉक बताए हैं वहाँ से कॉक को बंद करने से आपका प्रेशर मेंटेन में रहेगा, और प्रेशर आपका रिलीज नहीं होगा, मतलब बंद हो जाएगा प्रेशर आपका, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, अब हम नीचे में चलते हैं, ये तो समझ गए। अब चलते हैं दोस्तों नीचे में, ठीक है। नीचे में कहाँ पे क्या चीज़ लगे हुए हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे, सारी के बारे में, ठीक है। अरे बाप रे बाप। अब आते हैं दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। इसके बारे में अगर इस जो छोटी सी सिलेंडर है इसके बारे में किन्हीं को जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आप लोग। ये जो सिलेंडर लगी हुई है छोटा सा, ये छोटा सा देख रहे हैं, कॉक के साथ सिलेंडर लगी हुई है, अगर इसके बारे में किन्हीं को जानकारी है तो प्लीज़ बताइए। इस सिलेंडर को बोलते हैं पार्किंग ब्रेक, पीबी आइसोलेटर कॉक एंड प्रेशर रिड्यूस वॉल्व अंडर फ्रेम, ठीक है। इसको समझ गए। इस सिलेंडर को जो देख रहे हैं कॉक है, इसका है पार्किंग ब्रेक, जैसे पार्किंग का बोलते हैं पीबी, ठीक है। पीबी का मतलब होता है आइसोलेट कॉक, देखो ये कॉक लगा हुआ है, ये कॉक, ये देख रहे हैं कॉक लगा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद देख रहे हैं, अब आते हैं हम इधर, और देखिए एक और कॉक लगा हुआ है, देखिए ये कॉक, ये कॉक का मतलब होता है जैसे आप डेडमैन, जैसे आपका जो थ्रोटल आप लेते हैं, ठीक है, देखिए ये जो कॉक देख रहे हैं, ये कॉक, जैसे आप थ्रोटल ले रहे हैं, थ्रोटल लेते हैं तो मान लीजिए अगर इसको आप ऐसे खोल दीजिएगा, जैसे ये खोल दिए हम, ये मान चलिए, तो क्या होगा कि जैसे हम मान चलिए आप ले रहे हैं वहाँ से ये थ्रोटल ले रहे हैं, थ्रोटल लेने के बाद जहीं आप थ्रोटल छोड़िएगा, ठीक है, छोड़िएगा तो आपका डेडमैन ब्रेक अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर इसको बंद कर दीजिएगा, इसे बंद कर दीजिएगा, तो आप थ्रोटल छोड़ने के बाद भी आपका ब्रेक अप्लाई नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जहीं उसको छोड़िएगा और इसको रिलीज़ कर दीजिएगा, इसको इस तरह से रिलीज़ कर दीजिएगा, तो आपका ब्रेक ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, देखिएगा एकदम। तो आप इसको, हम अभी इसको बंद करके रखें, बंद करके चला रहे हैं, आप ऐसे चाहिएगा तो ऐसे भी चला सकते हैं, ये ज़्यादा सेफ्टी है, इस तरह से आप चला रहे हैं तो, और ऐसे भी चला रहे हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना अपना चलाने का ये है, ठीक है। तो ये आपका इधर का हो गया। फिर हम उस पार जाएंगे
तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो जंक्शन बॉक्स जो लगी हुई है, ये जो जंक्शन बॉक्स लगी हुई है, तो इसका काम क्या है बताइए, कोई आदमी जानते हैं तो। देखिए नीचे में वायर आया हुआ है, इस तरह से घूम करके इस तरह से ऐसे जंक्शन बॉक्स आया हुआ है। अब बताइए कोई आदमी जान रहे हैं तो इसके बारे में बताइए प्लीज़। इसका काम जो है ना दोस्तों, जो हमारा जो स्पीडोमीटर देख रहे हैं, जो हमारा गाड़ी का जो स्पीड जो शो करता है, इसी व्हील से कनेक्ट है, ठीक है, इसी व्हील से कनेक्ट है। और आपको जो हमारा कैफ 1 हो या कैफ 2 में जो है स्पीड बताता है दोस्तों, यहीं से बताता है, ठीक है। कहाँ से बताता है? यहीं से। तो ये अगर ये आपका व्हील में ये जो वायर हट जाएगा ना दोस्तों, तो आपका जो है ना ये आपका बताना बंद कर देगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। चलिए ज़्यादा नहीं बात करना। और ये जो दोस्तों है, ये जो बैलून देख रहे हैं, ये बैलून दोस्तों थोड़ा सा देते हैं, ये बैलून है दोस्तों। अगर ये फट जाएगा ना दोस्तों, तो मैक्सिमम स्पीड दोस्तों 60 कराना चाहिए, ठीक। इससे ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं हम, थोड़ा सा हम टॉर्च लेके आ रहे हैं दोस्तों, भूल गए, ठीक है। अब दोस्तों हम पहुंच गए, अभी हम कहाँ पे? डीवी के पास। अब देखिए दोस्तों, ये डीवी हमारा है, ये क्या है हमारा? डीवी। बताते हैं अच्छी तरह से, रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ दोस्तों, ये जो है हमारा डीवी है, ठीक है। और डीवी के बस में देखिए बगल में एक कॉक है दोस्तों। ये कॉक बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट कॉक है। ये जो कॉक देख रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉक है। जब आपका टावर वैगन में इनकेस मान लीजिए अगर बीपी अगर कम है, यानी कि ब्रेक पाइप का जो प्रेशर होता है, यानी कि 5 kg होता है बीपी, तो अगर कम हो जाए तो क्या कीजिएगा? किसी कारण से कम हो या बन नहीं रहा है तो क्या कीजिएगा? मान लीजिए कम से कम गाड़ी को चलाने के लिए कम से कम आपका 5 kg चाहिए, ठीक है। 4.5 kg एवब रहेगा, तभी ये गाड़ी आपका मूव करेगा। तो उस समय क्या कीजिएगा? इस कॉक को अगर नहीं हो रहा है दोस्तों, तो इस कॉक को ऐसे करके हम बंद कर देंगे, ठीक है। इस कॉक को हम बंद कर दिए। और कैफ 1 में एक स्विच है, जो पीबी करके एक स्विच है, हम बता देंगे लास्ट में। तो वहाँ से उस स्विच को, जो 4 स्विच है इमरजेंसी जो लॉक किया हुआ रहता है, उसमें से एक स्विच है, ठीक है, उसको आपको अनलॉक करना है, यानी कि नीचे करना है, उसको खोल खटा देना है और स्विच को नीचे करना है। और आपका अगर 4 kg से भी कम मेंटेन रहेगा प्रेशर, अगर इसको ये जो कॉक है काट दिए, हम नीचे कर दिए, और उसको जो है ना, हम जो हमारा एमसीबी है, स्विच है वहाँ पे लगा हुआ कैफ 1 में, उसको अगर डाउन करेंगे तब आप गाड़ी चला सकते हैं आराम से, अगर बीपी प्रेशर कम भी रहेगा। तो हम ये वाला वीडियो जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं बीपी प्रेशर कम होने पर कैसे गाड़ी को चला सकते हैं, ये सारा वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम पूरा कर देंगे। तो ये कॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये देख लिए। इसके बगल में दोस्तों ये डीवी है, ये क्या है? डीवी। अब डीवी किसी कारणवश, अगर मान लीजिए आपका पार्किंग ब्रेक, अब इससे धराते नीचे, अगर पार्किंग ब्रेक आपका रिलीज नहीं हो रहा है या ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है, तो आप जो यहाँ पर देखिए एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इस स्प्रिंग को खींचिएगा तो आपका जो प्रेशर है ना, वह रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको खींचने से आपका प्रेशर रिलीज हो जाएगा, ठीक है।
अब समझ गए। उसके बाद अभी जो नया एक टावर वैगन आया है, ये तो ICF का है, तो पुराना वाला है, वो कॉक हो गया, समझ गए भैया। और उसके बाद फिर हम आते हैं एक BC लिमिट वाल्व। BC लिमिट वाल्व है ये, देख रहे हैं ये, इसको बोलते हैं BC लिमिट वाल्व, ठीक है, ये वाल्व, ठीक है, BC लिमिट वाल्व, ठीक है। इधर से देखिए पता चलेगा अच्छा से, BC लिमिट वाल्व, ठीक है ना। अब आते हैं और देखिए ये एक बड़ा सा सिलेंडर है, देखिए। अब आते हैं पहले हम यहाँ पे, अब देखिए, अब आज हम वो उसमें एयर मतलब स्टोर होता है। अब आते हैं यहाँ से, ये सब क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर किन्हीं को ये सब जो पॉइंट लगे हुए हैं इस सब के बारे में अगर मालूम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं प्लीज़, बताइए। अगर कोई आदमी को जानकारी है किसी भाई बंधु को तो बताइए प्लीज़। नहीं तो फिर हम बताएंगे, आप लोग बताइए यस या नो में कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो है, आप लोग कोई कमेंट नहीं किए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से मैं बता रहा हूँ। इसका जो है एयर सस्पेंशन इक्विपमेंट, ठीक है, यह जो है ये जो जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। इसका जो है काम है एयर स्प्रिंग इक्विपमेंट, एयर स्प्रिंग इक्विपमेंट जो यहाँ पर जो लगे हुए हैं वह चेक वाल्व, देखिए यह जो है चेक वाल्व है, अब लाइन आ गया ना, यह जो है चेक वाल्व है, देखिए ये जो है चेक वाल्व, ठीक है, इसको बोलते हैं चेक वाल्व। उसके बाद यह जो है टोटल एयर स्प्रिंग इक्विपमेंट है ये पूरा। उसके बाद जो यह ये जो टैंक देख रहे हैं ये 150 लीटर टैंक है, देखिए ये जो टैंक है देख रहे हैं, ये बड़ा वाला, ये सीढ़ी के बगल वाला है, देख रहे हैं ये, देख रहे हैं ये वाला, यह है 150 लीटर इसमें रहता है स्टोर, यानी कि हवा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम आगे। अब आते हैं यहाँ पे, अरे बाबा रे यहाँ से दिखाई देगा, हाँ इधर से थोड़ा सा दिखा देते हैं, उसके बाद उधर से हम क्लियर करेंगे आपको, ठीक है। देखिए ये भी जो हमारा टैंक है छोटा सा, इसको भी जो है ना आपको महीने में कम से कम, महीने में करें 15 दिन पे कम से कम एक बार इसको रिलीज करना है, यानी कि नहीं तो फिर इसमें जो है ना मॉइस्चर जमा हो जाता है, तो फिर आपको ब्रेक अप्लाई करने में थोड़ा सा टाइमिंग लगता है। तो इस सब को दूर करने के लिए आप इसको रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। और रिलीज करना ही चाहिए क्योंकि बार बार हर सप्ताह में एक बार रिलीज इसको करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो बताइए ये जो टैंक जो सामने देख रहे हैं उसका क्या काम है, क्या नाम है, उसके बारे में बताइए आप लोग। अगर जान रहे हैं तो बताइए, नहीं तो फिर हम बताएंगे। प्लीज़ बताइए, जो भी याद है बताइए हमको।
विकास जी बताइए। चलिए ठीक है, आप लोग नहीं बताइए। देखिए वो जो है, आप देखिए रिले वाल्व क्या है, रिले वाल्व, ठीक है। जो देख रहे हैं मोटा सा काला का है वो देख रहे हैं, और उसके ऊपर एक कॉक लगा हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कॉक। उसके बाद यह जो काला वाला जो देख रहे हैं इधर से, यहाँ पे उस साइड से आपको बताना है, देखिए वो उसको बोलते हैं रिले वाल्व, रिले वाल्व, ठीक है। अब आते हैं और देखिए वो भी कॉक देख रहे हैं ये, इसको ना ड्रेन करना चाहिए, और वहाँ से भी ड्रेन, यहाँ से ड्रेन करके इसको देखना है कि एयर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, फिर यहाँ से इसको देखना है एयर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ये सब जो है ना हर बार इसको सप्ताह में एक बार इसको ड्रेन करना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं उस पार। अरे बाबा, देखिए देख लो, और यह जो पाइप जो देख रहे हैं ना, यह पाइप से आप पानी भर सकते हैं, भर के आप किचन में पानी को ले जा सकते हैं, ठीक है। आप देखिए एक इस स्विच के बारे में आप लगा हुआ टावर विजन में आप देखते हैं, ठीक है। इस स्विच का नाम है EQPT, क्यूब गवर्नर, ठीक है। और यह प्रेशर स्विच है, ठीक है। यह जो है प्रेशर स्विच है, देख लिए, यह प्रेशर स्विच है। इसका भी यहाँ पर कॉक दिया हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद मैंने बोला था कभी कि कूलेंट वाटर को अगर ड्रेन करना होगा तो आप कहाँ से ड्रेन कर सकते हैं। देखिए एक दोस्तों, यहाँ से भी कॉक को खोल करके ड्रेन कर सकते हैं, और एक देख रहे हैं इसका जो कनेक्शन यहाँ है, यहाँ से भी, तो यहीं से खोल के ड्रेन कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप यहाँ से जो है देख रहे हैं, यहाँ से खोल करके और थोड़ा ठोक दीजिए, तो यहाँ से आपका दोनों कूलेंट ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अभी आप देखिए यह जो है इसके बारे में बताइए, ये तो इसके बारे में तो आप सब कोई भी बता सकते हैं, इसके बारे में बताइए प्लीज़। ये कौन सा बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब का नाम बताइए, अगर कोई जान रहे हैं तो प्लीज़। यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बहुत सारा पार्ट्स है, तो यहाँ पे पार्ट्स के बारे में हम बताएंगे आपको, तो प्लीज़ आप बताइए। चलिए छोड़िए, अब नहीं बताइएगा तो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेफ्टी वाल्व, इसको बोलते हैं क्या, सेफ्टी वाल्व। यह जो है देख रहे हैं, यह जो है इसको बोलते हैं सेफ्टी वाल्व, देख रहे हैं ना, सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व यानी कि अगर आपका FB यानी कि फीड पाइप, अगर फीड पाइप का जो प्रेशर आपका अगर ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो इसको यही ये जो सेफ्टी वाल्व जो है इसी को खोल के आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है चेक वाल्व। आप बताइए चेक वाल्व कहाँ पे है इसमें। देखिए दोस्तों चेक वाल्व ये है, ये देखो, ये देख रहे हैं, ये इस पॉइंट को हम चेक वाल्व कहते हैं, इस पॉइंट को। और नेक्स्ट पॉइंट एक यहाँ पर है, ये दोनों पॉइंट को हम चेक वाल्व कहते हैं, इस दोनों पॉइंट को। आप बताइए एयर ड्राइव कहाँ पे है, एयर ड्राइव, एयर ड्राइव किन्हीं को मालूम है तो प्लीज़ बताइए। देखिए यह एयर ड्राइव है, एयर ड्राइव, ठीक है। उसके बाद दोस्तों है आपका
मैग्नेट वाल्व फॉर एडीवी कहाँ पे है बताइए, अगर आप लोग को जानकारी है तो बताइए। मैग्नेट वाल्व फॉर एडीवी, देखिए दोस्तों मैग्नेट वाल्व फॉर एडीवी यहाँ पे है, ये यहाँ पे एडीवी। उसके बाद है कूलर, जो हमारा टावर वैगन में कूलर लगा हुआ है वो कहाँ पे है कूलर। ये जो देख रहे हैं जाली वाला, ये जो देख रहे हैं जाली वाला, देखिए ये जो देख रहे हैं जाली वाला, इसको बोलते हैं दोस्तों कूलर। इस पॉइंट को बोलते हैं कूलर। इस जाली वाला देख रहे हैं 4 गो लगा हुआ लंबा लंबा और इसमें जाली लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कूलर। क्या बोलते हैं कूलर, इसको बोलते हैं कूलर, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं ऑटो ड्रेन वाल्व। देखिए ऑटो ड्रेन वाल्व कहाँ से होता है, इसमें आपको मैं बता रहा हूँ। और देखिए ऑटो ड्रेन वाल्व, ऑटो ड्रेन वाल्व जो है दोस्तों यहाँ पर है ऑटो ड्रेन वाल्व। देखिए ये जो देख रहे हैं थोड़ा सा भींगा हुआ है दोस्तों, देखिए हाँ देखिए यहाँ भींगा हुआ है यहाँ पर। इस पॉइंट को हम दोस्तों बोलते हैं ऑटो ड्रेन वाल्व। देख रहे हैं इस पॉइंट में भींगा हुआ है ना, ये इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑटो ड्रेन वाल्व, ठीक है। तो इधर का सारा पार्ट्स के बारे में हम आपको बता दिए हैं। अगर आपका फीड पाइप का जो प्रेशर है अगर कम बेसी होता है तो इसको खोल के आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दोस्तों ग्रीन वाला पाइप देख रहे हैं, इसमें ठंडा पानी रहता है और ये इसमें जो है गर्म पानी रहता है। और यह जो देख रहे हैं दोस्तों इस 1400 लीटर का ये जो टैंक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग इधर। और देखिए दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं आपका ये लोटा की तरह लगा हुआ है, यह में है, यह हाइड्रोलिक फिल्टर है दोस्तों। क्या है, हाइड्रोलिक फिल्टर है। अब आते हैं इधर। अब आते हैं दोस्तों इधर। देखिए दोस्तों हमने गाड़ी को जंपरिंग करके जो है ना हम कर दिए हैं गाड़ी को। आप भी अगर टावर वैगन आपका अगर अर्थ नहीं किया हुआ है तो आप गाड़ी को अर्थ इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि टावर वैगन को अर्थ करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। इसलिए टावर वैगन को आप लोग भी प्लीज़ अर्थ कर दें। अगर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप लोग अर्थ कर लीजिएगा। देखिए किस तरह से हमने टावर वैगन को अर्थ किया हूँ, तो आप देख लीजिए। देखिए मैं कनेक्शन करके मैं बता रहा हूँ। देखिए इस तरह से आपको टावर वैगन को अर्थ कर सकते हैं। अगर टावर वैगन आपका अर्थ नहीं किया हुआ है तो आप कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि ये सेफ्टी का चीज़ है। तो इसलिए आप टावर वैगन को क्या करना है, अर्थ करना है एकदम। अब आते हैं एक टैंक आगे में लगा हुआ है, इस टैंक का क्या काम है बताइए। जो देख रहे हैं ये टैंक का क्या काम है बताइए आप लोग। ये 40 लीटर का है ये टैंक। बताइए इस टैंक से क्या काम होता है, जो हमारे इसमें जो प्रेशर रहता है इसका क्या कार्य है बताइए आप लोग। इस जो टैंक लगे हुए हैं इस टैंक का कार्य यही है, हॉर्न एंड वाइपर कंट्रोल करता है इसका प्रेशर से। क्या करता है, हॉर्न और वाइपर कंट्रोल करता है ये टैंक से। आप देख लिए ना, इस जो टैंक देख रहे हैं देखिए दूर है, दूर से मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये कैप 1 है, कैप 1 में जो है ये जो है हॉर्न एंड वाइपर कंट्रोल इसी प्रेशर से करता है। सब टैंक का अलग अलग काम है, क्योंकि प्रेशर स्टोर करके नहीं रखेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है भैया। तो इसलिए इस टैंक का काम है हॉर्न एंड वाइपर कंट्रोल करेगा। तो इसको बोलते हैं चेक हॉर्न रिजर्व वाल्व। क्या बोलते हैं, चेक हॉर्न रिजर्व वाल्व, ठीक है। और इसको आपको रिलीज करके बीच में देखना है कि ये मेरा पूरा टैंक रिलीज हो पा रहा है या नहीं। तो कब कैसे रिलीज करना है दोस्तों, सबसे पहले गाड़ी को हमने स्टार्ट कर देंगे, जो कि हमारा बीपी
बीपी जो है 5 केजी और एफबी 6 केजी प्रेशर पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम इसको पूरी तरह से ड्रेन कर देंगे। जब हमारा प्रेशर 0 हो जाएगा उसके बाद फिर कॉक को हम बंद कर देंगे और देखना है कि उसमें से मॉइस्चर तो नहीं निकल रहा है। जब ड्रेन कीजिएगा तब उसमें देखना कि पानी की मात्रा तो नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ देखने के बाद अगर पानी की मात्रा दोस्तों नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। नहीं तो उसको कम से कम सप्ताह में एक बार दोस्तों ड्रेन तो ज़रूर ही करना है। तो ये अब आज का प्रेशर के बारे में मैंने करीब सारा डिटेल्स मैंने बता दिया हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, आज का हम बता दिए हैं कि एफ जो हमारा फीड पाइप का जो प्रेशर है वह कम या ज़्यादा होगा तो कहाँ से हम उसको सेटिंग करेंगे। तो सेफ्टी वाल्व से हम उसको एडजस्टमेंट करेंगे। और जब कल बचेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में बीपी का एडजस्टमेंट कहाँ से करेंगे उसके बारे में भी आपको हम बता देंगे। बीपी और बीसी दोनों के बारे में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये आपका आज का करीब प्रेशर के बारे में हम सारा चीज़ हम आप लोग को बता दिए हैं भाई बंधु। तो आज का क्लास कैसा रहा दोस्तों प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप लोग अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो कमेंट नहीं करना है दोस्तों। अगर कुछ सीखने का मिला तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट दिन से सिर्फ खाली मैं बताऊं आप लोग कोई रिप्लाई नहीं दीजिएगा तो मुझे बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि हम अभी ही मैं बता रहा हूं आपको वाइपर कॉक कहाँ है और पेंटो कॉक कहाँ पे है, ठीक है। इसके बारे में वाइपर कॉक तो मैं बता दिया हूं और पेंटो कॉक के बारे में बताऊंगा। और पेंटो वाल्व कहाँ पे है और विथ गवर्नर पेंटो का कहाँ पे लगा हुआ। चलिए हम अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, याद आया तो मैं बता दिया कि पेंटो कॉक कहाँ पे है और पेंटो गवर्नर कहाँ पे है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये देखिए हमारा पेंटो कॉक है, देखिए ये जो देख रहे हैं काला वाला पाइप, ये इसको बोलते हैं पेंटो कॉक। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेंटो कॉक, ठीक है। और अब यह जो देख रहे हैं इसका, ये जो पाइप देख रहे हैं ये वाला, ये लाल वाला, इसको बोलते हैं वाइपर कॉक। क्या बोलते हैं? वाइपर कॉक। देखिए यह जो है देखिए, अब देखिए आएगा, यह जो है पेंटो कॉक, ये वाइपर कॉक, दोनों समझ गए। अब इसमें हम बता रहे हैं आपको कि हमारा इसमें पेंटो वाल्व कहाँ है और विथ गवर्नर कहाँ है, तो इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इधर टॉर्च आने दीजिए। हाँ, अब देखिए यह जो है पेंटो वाल्व है, पेंटो वाल्व, और इसको बोलते हैं गवर्नर। यह पूरे सेट को बोलते हैं क्या? गवर्नर और पेंटो वाल्व। और यह देख रहे हैं इसमें चाबी दिया हुआ, देखिए यहाँ चाबी है। इसी को अगर इसको चाबी दे देंगे तो पेंटो यानी कि आपका ऊपर हो जाएगा, इसको बंद कीजिएगा तो पेंटो नीचे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आप समझ गए। तो आज का दोस्तों क्लास इतना ही पे बंद करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही, बाय सभी लोग को।